शेयर कर चुके हैं और अब बजट को पेश किया जाएगा। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms देश में कोरोना की स्थिति के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है और चुनौतियों से निपटते हुए वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही है। भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत में जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज वो जहां भी है वहां से भारत को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारत के बढ़ते कदमों को सराह रहे हैं। हमने सबका प्रयास के माध्यम से, ठोस नीतियों के माध्यम से हमने देश के लिए जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोगों को लक्षित समर्थन मिल रहा है। इस तरफ हमारा ध्यान है और इससे मुश्किल वक्त में काम करने में हमें मदद मिली है। विश्व में भारत की उपलब्धियों की वजह से भारत का कद बढ़ा है। रफ्तार से कोविड टीकाकरण जिस तरीके से भारत में हुआ, लक्ष्यों को जिस तरीके से हासिल किया गया, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में जिस तरीके से भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वो नजीर है। 80 करोड़ लोगों के लिए हमने 28 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू किया ताकि देश में कोई भी भूखा ना सोए। हम खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लागू करते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के लिए सभी अंत्योदय और अन्य प्रयास के माध्यम से मुफ्त अन्न योजना को अगले 1 साल के लिए लागू कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से इसको लागू कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ के आसपास का संपूर्ण व्यय भारत सरकार इसके लिए उठाएगी। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक अद्वितीय मौका हमें मिला है। वसुधैव कुटुंबकम की
अपनी fifth नीति के largest साथ in the world. वैश्विक स्तर पर हम लोग काम We कर have रहे हैं significantly improved और अपने our एजेंडे के position साथ काम कर रहे हैं। as well as a well-governed and innovative साल country 2014 with a के बाद से ही conducive environment देश के for नागरिकों के business लिए as इज्जत की reflected जिंदगी in several सुनिश्चित global की है। indices. प्रति We व्यक्ति have की made a आय significant progress in दोगुनी many से ज्यादा हो गई है। sustainable development goals. इन 9 सालों में The भारतीय economy has अर्थव्यवस्था का become आकार a भी lot बढ़ा more है formalized और ये as दुनिया की reflected in the 10वीं से EPFO membership, आगे बढ़ते more हुए than 5वीं doubling to सबसे 27 बड़ी अर्थव्यवस्था crore बन and गई। rupees हमने कारोबार के लिए 7,400 crore हमने कारोबार digital के लिए payments अनुकूल of 126 माहौल lakh crore तैयार किया है rupees through और इस UPI वजह से in उद्योग 2022. धंधे स्थापित होने में काफी The efficient अच्छे स्तर पर काम implementation of हुआ। many schemes with universalization हमने of कई targeted असाधारण benefits विकास has resulted लक्ष्यों in को भी inclusive development. पूरा किया है, उनको Some हासिल of the किया है। schemes are 11.7 अर्थव्यवस्था crore और ज्यादा household औपचारिक हो गई है। toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved. 9.6 EPFO में crore जो संख्या LPG है connections under 27 Ujjwala, करोड़ के आसपास और यूपीआई के माध्यम से 220 crore COVID 126 vaccination लाख of करोड़ 102 से ज्यादा crore का people, डिजिटल भुगतान persons, हुआ है और ये 47.8 भारत को डिजिटल crore इंडिया की PM तरफ Jan Dhan लेकर bank जा रहा है। accounts, लक्षित राज्यों insurance cover for 44.6 लक्ष्यों crore को persons सभी तक under सुलभ PM पहुंचाने के लिए Suraksha हमने Bima काम किया and है। PM इनमें से Jeevan कुछ Jyoti योजनाएं हैं योजना जो इस प्रकार and हैं। स्वच्छ भारत मिशन के transfer अंतर्गत of 2.2 11.7 lakh crores of rupees करोड़ to 11 परिवारों के घरों में शौचालय बनवाए।